यह कहानी शुरू होती है जहां लोगों को जमीन पर एक बहुत बड़ा निशान मिलता है। यह निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर यहाँ से गुजरा हो। तभी वहाँ ईथन नाम का एक रिपोर्टर आता है जो इस रहस्य का पता लगाना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे वहाँ से जाने को कह देती है। जब ईथन वहाँ से जा रहा था तो उसकी नज़र मिट्टी में दबी हुई एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो किसी सांप की खाल जैसी थी। इसे देखकर ईथन को अपने बचपन की एक घटना याद आ जाती है। तभी उसके गले से लटक रहा पुराना लॉकेट भी अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके साथ ही कहानी 15 साल पीछे चली जाती है। 15 साल पहले जब ईथन छोटा सा था तो वह अपने पिता के साथ एक पुरानी चीज़ों की दुकान में आता है, जहां उसके पिता एक पुरानी तलवार बेचने आए थे। दुकान में घूमते ही ईथन को एक बक्सा मिलता है जो उसके पास जाते ही खुद ब खुद खुल जाता है। उस बक्से के अंदर से एक सांप की खाल जैसी चीज निकलकर ईथन के अंदर समा जाती है। यह देखकर दुकान का मालिक जैक हैरान रह जाता है। जैक तुरंत ईथन के पिता के सामने दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है और उन्हें पास की दुकान से दवाई लाने को कहता है। ईथन के पिता के जाते ही जैक उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। यह कहानी है इमोगा नाम की एक विशाल सांपों की, जिन्हें हर 500 साल में ड्रैगन बनने का मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उन्होंने सिर्फ अच्छे काम किए हो। ऐसा करने के लिए उन्हें जुहिजू नाम की एक विशेष ऊर्जा की जरूरत होती है, जो उस समय एक लड़की के अंदर मौजूद होती है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक विलन था जिसका नाम था बुराकी। वह हमेशा से उस जुहिजू को चुराने की कोशिश करता आया है। जैक बताता है कि इस बार उस ऊर्जा को कोरिया भेजा गया है, जहां उसकी रक्षा के लिए एक योद्धा हरम अपने गुरु बुचान के साथ हमेशा तैयार रहता है। 500 साल पहले कोरिया में एक राजा के घर नरीन नाम की एक लड़की पैदा होती है, जिसके कंधे पर ड्रैगन का निशान था। गुरु बुचान ने राजा को बताया था कि जब नरीन 20 साल की होगी तब उसके अंदर वे आध्यात्मिक ऊर्जा जाग जाएगी। नरीन की रक्षा के लिए बुचान ने अपने एक छात्र हरम को उसके साथ रहने के लिए कहा। साथ रहते रहते नरन और हरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद बुचान हरम को सच्चाई बताता है। वह उसे समुद्र के किनारे एक ऐसे ड्रैगन को दिखाता है जो आध्यात्मिक ड्रैगन बनने वाला था। तभी वह हरम को एक दिव्य लॉकेट देता है। यह वही लॉकेट था जो कहानी की शुरुआत में ईथन के पास था। उसी समय जुहुजा को हासिल करने के लिए बुराकी अपनी सेना के साथ शहर पर हमला कर देता है। वह लोग नरीन को ढूंढने के लिए बहुत से लोगों को मार देते हैं। जब वे नरीन को पकड़ लेते हैं तो उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। तब बुचान अपने जादू से नरीन को बचाता है और हरम के साथ भेज देता है। कुछ देर बाद बुचान भी जान बचाकर उस गुफा के पास आ जाता है। देखता है कि हरम का लॉकेट रास्ते में ही पड़ा हुआ था। नरीन को बचाने की कोशिश में खुद भी जख्मी हो गया था। तभी बुराकी वापस उनके पीछे आता है। तब तक हरम नरीन के साथ भागते हुए एक चट्टान पर पहुंच गया था। बुराकी से बचने के लिए उन दोनों ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि वे आध्यात्मिक ऊर्जा बुराकी के हाथ ना लग सके। बाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।